जय हिंद। एक फैक्ट है कि लोग सरकार से नौकरियां मांग रहे हैं और जहां तक मेरी तहकीकात है, जब सरकार के पास में डिपार्टमेंट ही नहीं बचे सिवाय संसद और उनके मंत्रालयों को छोड़ के सब कुछ तो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है, तो अब सरकार के पास में कौन सी नौकरियां रह गई है जो आपको दी जाएगी। सरकार ने अपना सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में देने के बाद में क्या बच गया जो आपको दे सकती है नौकरी। तो पहली बात, जो हो सके मेहनत करिए, और प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े सेठ जी जो 3% है जिनके लिए ये सरकार है, उनसे नौकरी मांगिए, शायद मिल जाए। दूसरी बात, अब सेना तक अग्निवीर के हवाले कर दी गई है, तो अब पूरे सैनिक ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। कुछ नहीं हो सकता है। इस देश में अभी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे क्या होगा वो भी अच्छा होगा। बस चुपचाप देखते जाइए, यही आपका भविष्य है। जय हिंद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। एक बात मुझे पूरे देश के साथ पूछनी थी कि देश पूरा जानता है कि सारी सरहदें सैनिकों के पास में है और पूरी महफूज है, देश और देशवासी महफूज है, लेकिन क्या वही सैनिक और सैनिकों के परिवार आज समाज में महफूज और सुरक्षित है? जो प्रांतीय सरकारें हैं या केंद्रीय सरकारें हैं, क्या वो सुरक्षित है? क्या सर्विंग सोल्जर जब छुट्टी आता है या कोई पूर्व सैनिक है, क्या वो इस समाज में सुरक्षित है? आए दिन उनके ऊपर हमले, उनके ऊपर मारपीट, उनकी जेल, उनकी केस, जमीनों के, मकानों के, पता नहीं क्या क्या नहीं, सब कुछ उनके साथ होता रहता है। और केंद्र सरकार की तरफ से कभी कोई ऐसी पहल नहीं की गई कि भी जिसने देश की रक्षा करते हुए 30-30, 34 साल, 50-50 साल निकाल दी। इस देश में एक सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक पिछले एक साल अपने ये 10 साल के अंदर हमले हो चुके हैं। नंगा करके मारा है, रोड पे मारा है, टोल पे मारा है, हर जगह मारा है, ठीक है ना, होटलों पे मारा है, जगह जगह पे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो सैनिक सुरक्षित ही नहीं है, लेकिन देश सुरक्षित है क्योंकि वो सैनिक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सैनिक अपनी ड्यूटी निभाता है, लेकिन जनता अपनी ड्यूटी निभाती या नहीं निभाती मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। सैनिक जब ड्यूटी पे होता है तब भी अपनी फर्ज निभाता है, और वो जब समाज में आता है तब भी अपना फर्ज निभाता है। लेकिन सैनिक के साथ क्या होता है, आज बोनटों के ऊपर लटका के घुमाए जाते हैं, नंगे होकर पुलिस स्टेशन में आए जाते हैं। अगर सैनिक ने सैनिक बोल दिया तो समझो कि पुलिस को लगता है कि सामने पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है। बस जब तक ये मतलब वो नहीं कर लेता है कि पुलिस हमारी बाप है, तब तक है जो उसको छोड़ेंगे नहीं। खैर, ये मेहरबानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि अगर वो कोई इनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बना देती है तो वो कानून से उनको सुरक्षा मिल सकती है। आज स्टेट गवर्नमेंटों ने वकीलों के साथ जितना मतलब अत्याचार होता था, कईयों ने उनका प्रोटेक्शन एक्ट बना के उनको बचाया है, लेकिन सैनिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं और समाज में आने के बाद जो प्रताड़ना झेलते हैं, जिंदगी भी कितनी बचती है उनकी। 50 साल में, 60 साल में जो आता है उसके बाद में कितनी नौकरी बचती है उनकी, और जिंदगी बचती है, लेकिन वो प्रताड़ना खाता है। खैर, आगे हम बड़ा अच्छा काम किया, पे कमीशन का अनाउंस कर दिया, और सीडी दर सीडी, पीडी दर पीडी चल रहे हैं। कब मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उसके बारे में हमेशा ही आखिरी समय तक संशय बना रहेगा। सरकार के पास पारदर्शिता नाम की कोई चीज है ही नहीं। 500 लाख करोड़ डॉलर के अंदर देश के किसानों को पूरा बेच दिया है, तो हम लोग किस खेत की मूली है। खैर, अभी जो कुछ भी है, अभी एक नया कानून निकला, अमेंडमेंट किया, सॉरी, कानून तो पहले निकला हुआ है, 1 अप्रैल से लागू है। बताइए आप, हम यहाँ रो रहे हैं, केस लड़ रहे हैं कि
डिसेबिलिटी हमारी बराबर होनी चाहिए। अधिकारी, सैनिक, जेसीओ सभी की एक, जैसे किसी का हाथ कटा है तो सबको बराबर मिलना चाहिए, टांग कटी बराबर मिलना चाहिए, गोली सीने में लगी, पेट में लगी, डिसेबल है तो बराबर मिलना चाहिए। लेकिन डिसेबिलिटी के अंदर भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ सरकार है जो अभी 1 साल पहले तो बोलती थी कि भी इनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, डिसेबिलिटी की जो भी उनकी पेंशन है, और आज उन्होंने अमेंडमेंट करके और सीधा है जो जितने भी डिसेबिलिटी के साथ पेंशन आए हुए हैं नौकरी करके पूरी या एग्रीवेटेड टू मिलिट्री सर्विस होकर जितने भी आए हुए हैं अपनी मर्जी से, चाहे प्रीमेचर भी आए तो प्रीमेचरों को OROP भी नहीं मिलेगी और साथ में इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स भी लगेगा। बताइए कहाँ का न्याय है। लेकिन सरकार कभी भी न्याय नहीं करेगी कि पहले हम इनको बराबर तो कर दें। सभी का शरीर भगवान ने बनाया है, एक जैसा बनाया है, तो इसके बीच में वो सेना में गए हैं, सेना के साथ में युद्ध में जहाँ भी जिधर भी उनको अंग भंग हुए हैं या कुछ भी हुआ है तो उनको कम से कम अलाउंस तो बराबर देते हैं। इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा, सोचना चाहता भी नहीं है। और सरकार को क्या दोष दें। हमारे अपनी 80% जाके इसी सरकार की गोद में बैठे हुए जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। बाकी जो समाज के लड़के हैं उन्होंने तो अपनी वो अपना के जो भी है जो कर लिया है। IT सेल, कोई कहीं कोई झंडा उठा रहा है, कोई मस्जिद पे नमाज पढ़ रहा है, अपना हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई चर्च में हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। सबको काम पे लगाया होगा गवर्नमेंट ने। पूर्व सैनिक थे, इनको भी काम पे लगा दिया कि आपको बहुत बड़ा प्राइज मिलेगा, आप फिर समाज सेवा कीजिए, समाज सेवा कीजिए, बहुत बड़े बड़े प्राइज मिलेंगे आपको। पता नहीं क्या क्या और बनाते जा रहे हैं। मतलब यहाँ से पकड़ कर हमारे बंदे, जैसे पहले कोई एक बंदा बोलता था कि 4 पूड़ी और आलू के पीछे चलते रहते हैं, कि उनको पता है कि 4 पूड़ी आलू उनकी ज़िंदगी है, अंतिम दिन तक यही ज़िंदगी है। वो नहीं सुधरेंगे, वो कभी आवाज़ नहीं निकालेंगे, ना कभी सरकार के आगे मुंह खोलेंगे कि हमारा हक मारा जा रहा है, हमें कम से कम अपना हक दे दो। और ये इनकम टैक्स क्यों? 15-15 लाख जब तुम अपने उन आकाओं के, पूंजीपतियों के माफ कर सकते हो, 15 लाख करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। लेकिन एक सैनिक की डिसेबिलिटी के ऊपर, जो देश के लिए डिसेबल हुआ है, उसकी डिसेबिलिटी के ऊपर टैक्स लगेगा। डूब के चलो भर पानी में मरो, शब्द नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जब से ये हुआ है, सुना है, तब से बहुत आत्मा अंदर से खोल रही है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। इस सरकार में मुंह खोला नहीं, जिसने मुंह खोला है वो FIR में। दीपक कश्यप उत्तराखंड में देख लो, उसने एक दुकान बचाई, एक बुजुर्ग को बचाया 75-80 साल वाले को। और अगर उसके बाद में देख लो कि उस बंदे का क्या हाल हुआ, उसी के अगेंस्ट में FIR, आज वही पैसे भोग रहा है, वही पुलिस के आगे भागता दौड़ रहा है। बताइए। और जो साथ में खड़े हुए उसको मारने के लिए पहचाने जा रहे हैं, उनको सभी को जमानत मिलके बाहर खड़े हैं, अग्रिम जमानत है उनकी। ये सरकार है। लेकिन एक सैनिक सरहद पे देश को सुरक्षित कर सकता है, तो वो सैनिक समाज में वो और उसका परिवार सुरक्षित क्यों नहीं है? और दूसरी बात, क्या उनकी इतनी बड़ी इनकम है जिस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जा रहा है? बड़ी शर्म की बात है। मिलना क्या है आखिर? सरकार को जो जेसीओ जो आ रहा है कि उसकी डिसेबिलिटी है तो भी है 15,000, 18,000 या 28,000 से ऊपर तो किसी की नहीं है। अब वो 12 लाख तो होगी नहीं, फिर भी तो ये दाग अपने ऊपर क्यों लेना? लेकिन जो है ना इनके वो चमचे सलाहकार, वो नहीं बताते हैं। कल मैंने एक बहुत ही जो अपने आप को बड़े अच्छे मतलब वक्ता समझते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, एक अखबार का हवाला देके 1 लाख बोले सैनिक कमज़ोर है। सॉरी, कमज़ोर नहीं है, कम है सेना में, 9,000 अधिकारी कम है। मैं उन साहब का हवाला देते हुए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 1,80,000 तो हमारा कोरोना पीरियड के अंदर ही कम हो गए थे, जब भर्ती हुई नहीं थी। हमारे 60,000 हर साल सैनिक पेंशन आते हैं और 6 या 18 3 साल नौकरी हुई थी। और जो हमारे 2 से 2.5 लाख जो भर्ती हो रखे थे, जिनका लेटर ज्वाइनिंग लेटर मिलना था,
वो लोग आज अपने घरों में कहीं गुमशुदा होकर बैठे हैं, क्योंकि हड़तालें वगैरह करके मारपीट खा के, डंडे खा के पुलिस के, अभी शांति करके घर में बैठ के पता है कि अभी सरकार में कुछ मिलने वाला नहीं है। ये है जवान की हालत। किसानों का हो गया व्यापार सौदा। अमेरिका की कृषि सचिव है, क्लियर बोलती है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र अभी जो कृषि का है वो माला माल हो जाएगा, किसान माला माल हो जाएगा, क्योंकि भारत जैसा 140 करोड़ का हमारा है जो बाजार हमें मिल गया है। हमारा हर उत्पाद अब भारत जाएगा, भारत के किसानों का कहाँ जाएगा? वो 18% टैरिफ लगा के देंगे हमारे को। हमारे जो उत्पाद जितने जाएंगे उस पर टैरिफ लगाएंगे 18%, लेकिन इंडिया 0% पे लेगा, 0% में फ्री लेगा। दो। हाँ मोदी जी, अब हमें विश्वास हो गया कि आप पक्के चौकीदार हैं। किसके? अमेरिका के वेयर हाउस के चौकीदार है अभी आप, वेयर हाउस के। ये कहना पड़ रहा है क्यों? कि जब 500 लाख करोड़ डॉलर का सामान इंडिया में आएगा तो ये क्या बनेगा? स्टोर हाउस ही तो बनेगा ये देश। और जो यहाँ का प्रोडक्शन, तो यूरोपीय कंट्री से क्या खरीदेंगे आप? खैर ये मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन कम से कम मेरा मुद्दा जो सैनिकों का है। पे कमीशन बैठा हुआ है, साल हो गया, अभी तक ऑफिस सेटअप नहीं है पूरा, उनका स्टाफ पूरा नहीं है, और एक बैठक नहीं हुई है। बताइए ना आप। और ये 18 महीने आपने दिए थे, उसमें से 3 महीने चले गए घोषणा के बाद, और 15 महीने में क्या कर लेंगे? हमें पता है कि आखिर कैसे क्या होना है। ये सरकार की जो कार्य पद्धति से जो थोड़ा सा दिमाग रखता है उसको पता है कि पे कमीशन किस तरह से और कैसे, जो OROP 3 मिली थी बैक डेट से, जो उसका मेमोरेंडम साइन हुआ था, ऐसे ही पे कमीशन होगा। और याद रखना इस बात को कि आपकी बातें कितनी सुनी जाती है और कितनी है जो मंजूर की जाती है। जो सामने आ रहा है ग्राउंड के अंदर, उसको देखते हुए तो कहीं पर भी नहीं लगता है कि सरकार को सैनिक या पूर्व सैनिक से कोई सहमति है। यहाँ पर 1 लाख नहीं, हर साल हम 60,000 बाहर आते हैं और उसकी जगह 48,000 अग्निवीर अंदर जाते हैं। अग्निवीर का पहला बैच अब फर्स्ट में बाहर होगा, अप्रैल के बाद में, मई के बाद में, जो भी होगा। अब ये वापस कितने जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो मालिक जाने। हमारी मांग तो सिर्फ इतनी सी थी कि जो शहीद हो गया है देश के लिए, वो तो सिपाही बन गया ना, उसको तो सिपाही मान लो। सरकार वो भी नहीं मान रही। किसको बोले, कौन सुने, किसको सुनाए? आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे अगले मंथन में। विशेष तौर से ये वीडियो जो हमारी उपेक्षा हो रही है उसके लिए है, दुख है, दर्द है, जो भी आपके सामने है। आप चाहे तो उसको शेयर करें, लाइक करें, जो भी कुछ भी करें, आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।